नमस्ते सभी को। कैसे हो आप लोग? बढ़िया ही होंगे। आज दिवाली है। आज अपन को पढ़ना है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पैसे को पैसे बनाना, इस चीज़ को हम समझेंगे। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझेंगे। 21 रुपया इन्वेस्ट करके 56 लाख बनाना, वो भी आज दिखेंगे। विथ प्रूफ के साथ देखेंगे हम लोग। चलो, कंपाउंडिंग का मतलब छोटा सा समझ लेते हैं क्या होता है। आप 10th 12th में पढ़े होगे, एट क्लास तक में पढ़े होगे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब क्या होता है, सेविंग क्या होता है। तो पेशेंस रखो, मैं 5-10 मिनट में सारा चीज़ बताऊंगा कि कैसे ये सब मनी कैसे बनाता है, पैसे को पैसे कैसे बनाता है। तो देख लो, छोटा सा एक पिक्चर्स देख लो। पहले 1 रुपया है, फिर ये 3 हो गया, फिर ये 4-5 हो गया, मतलब कंपाउंड हो रहा है। मतलब पैसे को पैसे बना रहा है। एक ये भी देख लो, सिमिलर टाइप से है, कोई बड़ी चीज नहीं है। एक ग्राफ में देख लो, देख लो पहले छोटा अमाउंट है, फिर इसी को इन्वेस्ट करके ये बड़ा अमाउंट, फिर इसी को इन्वेस्ट करके ये अमाउंट, ये इसे करके ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। देख लो कंपाउंडिंग का मतलब, देख लो 1 रुपया, फिर 5 रुपया, 10 रुपया, जो भी है धीरे 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 बढ़ रहा है। टाइम पीरियड को देखते हुए बढ़ रहा है। अभी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। चलो मेन चीज पे आते हैं। ये ग्राफ तो देख के उतना समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या दिखा रहा है, ये क्या हो रहा है। चलो ठीक है, एक आते हैं। अपने को सेविंग इंटरेस्ट पे कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है इंडिया में, हम इसको इस ये कर लेते हैं, नहीं तो सोचोगे तुम पिक्चर से रीड कर दिया। चलो देख लेते हैं। कोटक का है 4%, आरबीएल का है 7.5%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है 7%, यस बैंक का 3 से 7 है यूजुअल। तो मोटा मोटी तुम देखो तो एक ऑन एन एवरेज 6-7 है। 6-7% हम इंटरेस्ट रेट हमको मिलता है सेविंग अकाउंट से इन इंडिया में। इंडिया में शुरुआत में तो यही होता है, हर बंदे के पास बैंक है, उसमें पैसा रखता है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएं तो फिक्स डिपॉजिट करके इंडियंस लोग, हम इंडियंस का माइंड सेट रहता है कि हम फिक्स डिपॉजिट कर लें और इतना हमको इंटरेस्ट मिल जाएगा। चलो इसको भी हम एक बार स्क्रॉल कर लेते हैं तो पता लगेगा कि तुम लोग बोलोगे स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, इसमें भी 3 से 6%। तो 24 का डाटा है, देख लो भाई। उसके बाद देखो बैंक का वही 3 से 6, 3 से ये 6, मतलब मोटा मोटी इसको भी 7 लेके चलो। ठीक है, तो 7% का हमको फिक्स डिपॉजिट पे भी इंटरेस्ट मिल जाता है। अब इंडियंस का दूसरा स्टेप क्या रहता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कहाँ करता है। तो इंटरेस्ट रेट हम देखते हैं वो एलआईसी पे जाता है। या हालांकि हमारे परिवार में भी एलआईसी 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 तक ही सीमित है। एलआईसी एलआईसी करवाते हैं हमारे सारे सिस्टर्स, ब्रदर्स, पापा, सबका एलआईसी। तो हम एलआईसी में भी देख लेते हैं कि कितना इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो एक साल में देख लो, 8% से लेके 7%, मतलब वही समथिंग समथिंग है। नॉन कॉम्युनिलेटिव्स 18 मंथ्स का इतना होता है, 2 ईयर का इतना होता है, सब तो हमको सेम ही लग रहा है भाई। देखो होम लोन पे दे रहा है 9% अप्रोक्स, 10%, एल आई सी पुलिस भी 10%। यही इर्द गिर्द 7-8-9, बस यही मुझे दिख रहा है एल आई सी में। अब इंडियंस यहाँ तक तो सीमित हो जाता है। अब आते हैं म्यूचुअल फंड्स पे। तुम ऐड देखोगे टीवी पे, म्यूचुअल फंड सही है, तुम सुनने होगे, कहीं ना कहीं प्रचार देखे होगे कि म्यूचुअल फंड सही है। तो हम म्यूचुअल फंड से पहले एक बार शो दिखा देते हैं क्या म्यूचुअल फंड्स होता है। देख लो, बताएंगे इसके बारे में अच्छे से, डिटेल्स में वीडियो बताएंगे। पहले देख लो म्यूचुअल फंड्स का
एक बार लुक हम दिखा देते हैं कोई भी एक, जैसे कि हाई रिटर्न्स है एसआईपी में, टैक्स सेविंग लार्ज, हम कोई भी खोल के एक बार दिखा देते हैं, जैसे लार्ज कैप। तो देख लो भाई, एक साल में 37%, एक साल में यूटिलिटी 56%, डीएसपी एक साल में 60%, यूटिलिटी 60, 60, 37, 29, 28, 28, 35 और भी कई भी हैं। हम तो ये लार्ज कैप वाला लिए, देख लो लार्ज कैप वाला लिए। 3 साल में 20, 20, 20, 17, 14, 12, समथिंग समथिंग यही, 17, 20, 19 यही। तो हम पहले नॉर्मल से LIC आए, सेविंग से LIC आए, LIC से म्यूचुअल फंड्स आए। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि हम पहले ही बता देते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे होता है। चलो ठीक, हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं मंथली वाइज, ठीक है, मंथली वाइज लेके चलते हैं। चलो यहाँ पे हम पहले, ये एक ईटी मनी का एक वेबसाइट है, इसको हम टूल्स को हम दे देंगे लिंक में नीचे, आप लोग इसको बार देख लेना। कोई फेक बुक नहीं है, कोई सब चीज़ ये रियल डाटा है। अब कोई बंदा आता है क्या कि नहीं मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो मिनिमम 100 रुपया लेगा, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं एज ए 10 साल लेके चलो, ठीक है। 10 साल नहीं, इसको पहले हम 5 कर देते हैं, 6 कर देते हैं, चलो ठीक है। 20% के हिसाब से हम देखते हैं, एक एवरेज के म्यूचुअल फंड के हिसाब से, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स एक सही फंड माना जाता है इन्वेस्टमेंट के रूप में लॉन्ग टर्म, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। चलो अब इसको हम समझते हैं प्रैक्टिकल वे से, विद प्रूफ के साथ हम समझते हैं कि ये एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। चलो ठीक है, आए इस पे। अब देखो, हम मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं 100 रुपया, टाइम पीरियड लिए हैं 6 साल, रिटर्न वैल्यू दिया है 20% के हिसाब से। तो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है 7,000, 7,000 होता है, देख लो यहाँ पे। उसके बाद एस्टिमेटेड रिटर्न्स हमको मिलता है 6,000 समथिंग, टोटल होता है 14,000 अप्रॉक्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये ब्लू वाला क्या है, ये जो तुम ब्लू देख रहे हो, ये ब्लू कलर्स देख रहे हो, ब्लू कलर्स है इन टोटल इन्वेस्टेड, जो हम इन्वेस्ट किए, ठीक है, जो हम इन्वेस्ट किए, क्या किए हैं, जो हम इन्वेस्ट किए हैं। अब ये येलो वाला कौन सा है, जो हमको रिटर्न मिला है, क्या मिला है, जो रिटर्न मिला है, रिटर्न मिला है, क्या मिला है, रिटर्न मिला है। अब देखो, रिटर्न का जो लेंथ है, लेंथ साइज है देखो, और जो इन्वेस्टमेंट का लेंथ साइज है, मुझे कहीं ना कहीं इक्वल लग रहा है। ये भी इतना डिस्टेंस, ये भी इतना डिस्टेंस, ठीक है। अब मजे की बात देखो, हम ये चीज को हम टाइम बढ़ा देते हैं, 10 साल कर दिए, 11 साल कर दिए, ठीक है। अब क्या हो गया, देखो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया मेरा, छोटा हो गया, ये क्या हो गया मेरा, ये देखो ये बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे हम टाइम को बढ़ा रहे हैं, मतलब मनी मेरा कंपाउंडिंग हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, मनी क्या हो रहा है, कंपाउंडिंग हो रहा है। देख लो, मनी के हिसाब से, रुपए के हिसाब से या टाइम के हिसाब से कंपाउंडिंग हो रहा है, मतलब छोटा सा हो गया इन्वेस्टमेंट और रिटर्न बड़ा हो गया। यहाँ देखो 35,000 मेरा, सॉरी 13,000 हमने इन्वेस्टमेंट किया, 35,000 का रिटर्न मिल गया, ठीक है, विथ 20% के हिसाब से देखा जाए। हम 100 रुपया लेके चल रहे हैं अभी, 100 रुपया। अब इसको हम तुम टाइम बढ़ा दो, 20 साल कर दो, देखो इतू सा हो गया इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, इतू सा हो गया। अब उसी को तुम लेके जाओ 25 साल, ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, इतू सा हो गया, रिटर्न देखो कितना बड़ा हो गया। इसी को कहते हैं भाई पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंड मनी, पावर ऑफ कंपाउंड मनी, मनी मेक्स मनी, पैसे को पैसे बनाता है, देख लो भाई, तो विथ लाइव एग्जांपल। अब देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना क्या है, 31,000, प्रॉफिट कितना हुआ, 10 लाख रुपया, कितना साल में, 26 साल में। अब तुम बोलोगे कि 26 साल उतना बहुत लंबा टाइम होता है, भाई इन्वेस्टमेंट अपने लिए नहीं होता है। जब तुम
बुढ़ापे हो गए। सिंपल से एक बात देखो यार, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं अपने परिवार का। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में है, उनको 5% के हिसाब से मतलब 5,000 रुपये उसका महीना कटता था। तो वही पैसा का कुछ इंटरेस्ट बना के गवर्नमेंट क्या करती है, उसको लास्ट में क्या बोलते हैं, जब रिटायरमेंट होते हैं तो वो रिटायरमेंट देते हैं, 20 लाख 25 लाख 40 लाख जो भी देते हैं। तो भाई उसके हिसाब से तो मुझे यही सही लग रहा है ना। तुम यहाँ पे 100 रुपया कर रहे हो, अब वहाँ पे मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में 5,000 रुपया महीना कटता था उसका मंथली सैलरी से। अब तुम यहाँ कर रहे हो 100 रुपया, अब तुम 100 को तुम यहाँ पे 1,000 कर दो ना भाई, देख लो तुम, 1 करोड़ तुम्हारा आ गया यहाँ पे। टाइम पीरियड तुम्हारा यहाँ 26 हो गया। अगर कोई बंदा 18 साल का है तो 26 साल एक सही टाइम है, समझे। ये तो हम 20% लेके चले हैं, ये तो भाई बहुत बढ़ता है, तुमको हम दिखा दिए यहाँ पिछले वीडियो में। भाई देख ले, भाई देख सकते हो तुम यहाँ पे, विथ प्रूफ तुमको हम बता रहे हैं। ये तो 20% हम मिनिमम लेके चले हैं, गिरते मरते। अब वही तुम, चलो ठीक है, 1,000 तो नहीं करोगे, कम से कम 2,000 तो करोगे। 2,000 करोगे तो देख लो भाई, 2 करोड़ रुपया 26 साल का। ऐसे को तुम 30 साल लेके जाओगे तो तुम्हारा 5 करोड़ हो जाएगा। विथ प्रूफ हम तुमको बता रहे हैं। तुमने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 7 लाख किया, रिटर्न कितना आया, 4 करोड़। मोटा मोटी तुम्हारा कितना हो गया, 5 करोड़ ही समझो इसको तुम। चलो ठीक है, हम बोलेंगे, हम सोच रहे हैं क्या कि नहीं, मेरा मंथली सैलरी है 30,000 रुपया, हम 5,000 रुपया सेविंग करते हैं, कोई इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, और 25,000 रुपया हम इधर फैमिली उमली में इन्वेस्ट कर देते हैं। हम यही सोचते हैं, ज़्यादा इंडियंस हम यही सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। भाई 5,000 तो कर सकते हो कम से कम, हम करना ये चाह रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। चलो तुम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, तो तुमको कौन सा साथ देगा, साथ तुम्हारा आज के कलयुग में किसी पे भरोसा नहीं है भाई। कल तुम्हारे बेटा भी बड़ा होगा, शादी हो जाएगा, तुम कितना विश्वास करोगे उसके ऊपर। आजकल तुम देख ही रहे हो क्या है। तो इतना भाई कम से कम 3 4 5 इतना कर ही सकते हो। चलो हम 5,000 करते हैं, ठीक है, देख लो। चलो 30 साल नहीं लेके चलते हैं हम, चल तुम्हारा बात लेके चलते हैं 20 साल, ठीक है। भाई 20 साल में भी तुम देख लो, तुम करोड़ तुम्हारा आ जाएगा, आराम से आएगा, आराम से। 20% तुम्हारा मिनिमम हम लेके चले। चलो 20 25 को कर दो, ठीक है, 25 कर दो, देखो 4,000। ये देखने में लगता है ना कि कितना इजी है, लेकिन जब तुम पेशेंस फुल के साथ तुम इन्वेस्टमेंट करोगे तभी ये पॉसिबल, समझे। चलो ठीक है, इस पे आ गए। अब तुमको हम बताए थे क्या कि एक मिनिमम इन्वेस्ट भी 21 रुपया वाला एक स्कीम, ठीक है। चलो उसको हम देखते हैं। तो 21 रुपया का वो पेटीएम में, अगर हम डेली SIP, उसमें क्या होता है कि जैसे कि हम जैसे बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार में क्या है कि ज़्यादातर देखते हैं, सुनते भी उन लोगों से हैं कि 20 रुपया का गुटखा खा लेता है, खा के वही थूक देता है, तो उसे कुछ होगा नहीं, सही में नहीं होने वाला है कुछ। तो हम क्या करते हैं कि 21 रुपया का एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, जो कि हर जगह इन्वेस्ट करती है। जैसे कि कुछ परसेंट गोल्ड में करती है, कुछ परसेंट स्टॉक्स में करती है, अलग अलग जगह पे वो इन्वेस्ट करती है। तो उसको मल्टी एसेट एलोकेशन कहते हैं। मल्टी जगह पे मतलब हर जगह पे वो इन्वेस्टमेंट करती है, थोड़ा 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 अमाउंट। तो हम इसी मतलब प्रोसेस के हिसाब से हम इसको भी ये डिफाइन करना चाह रहे हैं। जैसे कि हम तुमको 21 रुपया बोले, तुमको हम दिखाएंगे भी, हम किए भी हैं भाई, तभी तुमको हम बोल रहे हैं। जो प्रैक्टिकल हम किए हैं वही तुमको हम बोल रहे हैं। चलो डेली का हम 21 रुपया कर रहे हैं, यहाँ डेली कर दिए, SIP कर दिए, ठीक है। इंटरेस्ट रेट हम 20% लेके चलते हैं, 25 का टाइम पीरियड। देख लो, तुमको बोले थे ना कि 50 लाख आराम से 21 रुपया इन्वेस्ट करके तुम 50 लाख बना सकते हो। चलो तुम सोचोगे कि तुम देखो, हो रहा है ना, ग्राफ हिल रहा है, इतना तो तुम देख ही लो। 25 साल लेके चले हैं, चलो 25 साल नहीं, 20 साल ही लेके चलते हैं, ठीक है। 20 21 22 साल जो देख लो इतना में,
तो भाई ये सब अमाउंट जो है ना, छोटा छोटा अमाउंट, जैसे कि तुमको गुड़िया होगी, लड़की हुई, तो तुम इस अमाउंट का तुमको वो साथ मिलेगा जब तुम अपने बिटिया का शादी करोगे, तो उस समय तुमको बहुत सहूलियत मिलेगा। और बताएं भाई, 21 रुपया तुमको पता भी नहीं चलेगा, पर डे तुम्हारा कटेगा 21 रुपया, तुमको प्रभाव ही नहीं पता चलेगा कि 21 रुपया कटा। अब तुम्हारा वही अमाउंट बड़ा हो गया, अमाउंट इतना अमाउंट में बदल जाएगा, यही अमाउंट। तो ये होता है पावर ऑफ मनी मेकिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मनी मेक्स, पैसे को पैसे बनाता है, इसको कहते हैं। तो हम मिडिल क्लास लोग यही जाके सोचते हैं। अब देखो कोई गवर्नमेंट जॉब में है, जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो गवर्नमेंट जॉब का बहुत जज्बा चलता है। अब अब मैं अभी से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, हमको 20 साल में हमको कितना मिलेगा? अगर जब हम सारे जगह इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा, 5,000 महीना का हम हिसाब से लेके चल रहे हैं, तो हमको 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ हमको प्लस मिलेगा, मिलेगा ना? रिटर्न तुमको मिल जाएगा 1 करोड़ प्लस। और वही जो गवर्नमेंट जॉब करके आएगा, उसको भाई 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख मिलेगा। तो सोच लो तुम। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब तुमको हम बोले थे क्या कि हम 21 रुपया का लाइव प्रूफ दिखाते हैं, तुमको वो भी दिखाते हैं लिंक करके। हम ऐप खोल लेते हैं इसको। एक्चुअली क्या होता है कि ये डेस्कटॉप पे चलता नहीं है पीसी, तो हम इसको इसी में कनेक्ट कर रहे हैं। चलो कनेक्ट हो गया। चलो ठीक है, पेटीएम खुल गया, तुम देख रहे हो पेटीएम। उसके बाद देखो इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, 21 रुपया पर डे वाला तुमको मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे डेली म्यूचुअल फंड SIP, देख रहे हो तुम, मेरा यहाँ पे कर्सर घूम रहा है, देखो यहाँ। अब इस पे क्लिक करते हैं, दिखाते हैं तुमको। देख लो, मेरा नाम हरी है। आ, इसमें जब तुम खोलोगे ना, तो तुमको अपने आप वो शो करेगा कि कितना प्रॉफिट होगा, क्या, जैसे तुमको हम ग्राफ में बताएं भी कि सिस्टेमेटिक कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सारा चीज़ में लिखा रहता है। और ये 100% जेन्युइन है। देखो अभी तक मैं मेरा ये 35,000 सॉरी 3500 समथिंग हो चुका है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। हम वही 2 महीने 3 महीने से कर रहे हैं, 2-3 महीने से हो रहा है मेरे को लगता है। अब इतना परसेंट का रिटर्न भी दे रहा है। तो ये होता है भाई पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और तुमको हम ये भी दिखा देते हैं, देखो क्या, कहाँ म्यूचुअल फंड्स का भी दिखा देते हैं जो हम कर रहे हैं। तो यार देखो, यही सब छोटी मोटी चीज़ में जाके जब तुम करोगे, जब तुम करोगे देखोगे कि एक्चुअल में काम कैसे हो रहा है, तभी तुमको पता चलेगा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। समझ गए? जैसे म्यूचुअल फंड है यहाँ पे, देखो मेरा क्या है, डैशबोर्ड लेके चलते हैं तुम। अभी तक मैं हमने इन्वेस्ट कर दिया है 3,800 समथिंग का है, इतना का ही किए हैं। एक पहले क्या हुआ था कि हम इतना, मेरा और पहले से ऑलरेडी था, हम क्या किए थे कि देखो ये चीज़ इन्वेस्टमेंट पेशेंस फुल वाला चीज़, हमेशा तुमको जैसे कि मन करेगा कि निकाल लें पैसा, लेकिन नहीं, तुम पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करते रहोगे ना, तो वो तुम्हारा सही रहेगा। नहीं, हमने क्या कहा था, पहले निकाल लिया था, लेकिन अब तेरे को अब मैं सोच रहा हूँ क्या कि इसको, कि थोड़ा कंट्रोल करूँ इस चीज़ को, हम लॉन्ग टर्म लेके चलें। तो ये जो मैंने किया है, तो मैं तुमको वो दिखा देता हूँ। तो यही है भाई पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पैसे को पैसे कैसे बनाया जाता है। ये फार्मूला को तुम अपना लोगे तो भाई
मैं तो बोलूँगा कि यार करोड़ों तो 1 करोड़ तो तुम आराम से कमा लोगे अपने लाइफ में। जो मिडिल क्लास है, जो 20, 30, 25 हज़ार जो भी कमा रहा है ना, उसके लिए भी ये संभव है। उसके लिए भी ये नहीं है कि नहीं संभव। ये तो मैंने भाई 5,000 बहुत कम बोल दिया। लोग तो भाई 7,000, 10,000, 15,000 पर महीना करते हैं इन्वेस्टमेंट। चलो ठीक है, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। अ, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के कहते हैं सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को। सपोर्ट सपोर्ट मिलेगा हमें बहुत। और इस चैनल पे इसी तरह का इन्वेस्टमेंट हम अपलोड करते रहेंगे, नए नए स्कीम के साथ, कि कहाँ क्या फंड आया है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी हम एक वो बना रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करते किया जाए, राइट टाइम पे राइट स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट किया जाए, वो सब चीज़ सारा वीडियो आएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो तुम लोग को अच्छा लगा होगा। रियलिटी में तुमको पता चला होगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। ज़्यादातर हम इंडियंस उतना म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में उतना बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन बिलीव लॉन्ग टर्म के लिए करो। शॉर्ट टर्म के लिए तो लोग मान सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए तभी करो जब नॉलेज है। विदाउट नॉलेज कोई चीज़ में नहीं जंप करना चाहिए। कोई डायरेक्ट तुरंत, जैसे कि कोई नया नया बिगनर्स आता है, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कर देता है, लॉस हो जाता है उसको। तो भाई वो छोटी मोटी चीज़ से बढ़िया है कि इसमें करो। हालांकि पैसा, अब तुम सोचो कि 5,000 है पैकेट में, 10,000 क्या ही करें, लेकिन नहीं, थोड़ा थोड़ा तुम आदत बनो। आदत जब तुम बनाओगे तो तुम आदत तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए। ये नहीं कि नहीं हो जाएगा। कोई चीज़ को भी तुम कंटिन्यूअस करते हो तो तुम्हारा वो क्या होता है, आदत बन जाता है। तो वो चीज़ हम समझाना चाहते हैं। तुम इसको अपने से समझो, देखा जाए अपने तरीका से, तो तुम समझ गए हो। चलो ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करो, हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा आगे वीडियो बनाने के लिए। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। आज हैप्पी दिवाली है सबको, हैप्पी दिवाली। अपने लाइफ में ब्राइट लाए, अपने जीवन में खुशियाँ लाए। चलो ठीक है, ओके, बाय।